नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे राम फार्मिंग चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए कृषि से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां। अगर आप भी कृषि में कुछ नया करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे एवोकाडो की खेती के बारे में और इससे हम फायदा कैसे कमा सकते हैं इसके बारे में। तो आइए जानते हैं। एवोकाडो फलों में सबसे अधिक पौष्टिक है और इसे मानव आहार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसमें प्रोटीन 4% तक होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कम होता है। एवोकाडो को बटर फ्रूट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा 30% तक होती है। एवोकाडो का तेल संरचना में जैतून के समान होता है और इसमें ओलिक एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। किसान भाइयों, एवोकाडो में किसी भी फल की तुलना में जो कि सबसे अधिक एनर्जी होती है, जो कि 245 कैलोरी प्रति 100 ग्राम होता है और कुपोषण और मोटापे से लड़ने में इसके कई लाभ हैं। ये पोटासियम का एक अच्छा स्रोत है और ये खनिज रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसमें विटामिन ई की महत्वपूर्ण मात्रा है। 75% अघुलनशील और 25% घुलनशील फाइबर की उच्च सामग्री होती है। किसान भाइयों, ये फल मस्तिष्क और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले ओमेगा फैटी एसिड का एक पावर हाउस है। और किसान भाइयों, वर्तमान में इसका 500 से 1000 मैट्रिक टन एवोकाडो का उत्पादन किया जाता है। किसान भाइयों, एवोकाडो उगाने वाले क्षेत्रों में तापमान 12 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और औसत वार्षिक वर्षा 2000 मिलीमीटर होनी चाहिए। किसान भाइयों, ये उत्तरी भारत की गर्म शुष्क हवाओं और पाले को सहन नहीं कर सकता। जलवायु की दृष्टि से इसे उष्णकटिबंधीय या अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहां गर्मियों में कुछ वर्षा होती है और आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय गर्मियों में वर्षा वाले क्षेत्रों में। अधिकांश किस्में पानी की कमी और खराब जल निकासी के कारण मिट्टी में अतिरिक्त पानी के प्रति संवेदनशील होती हैं। खराब मिट्टी या उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में पेड़ फाइटोप्थोरा सिनामोमी के कारण होने वाली जड़ सड़न के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। एवोकाडो को कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन वे खराब जल निकासी के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं और जल जमाव को सहन नहीं कर सकते। वे खारे पानी की स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसका पीएच मान किसान भाइयों 5 से 7 तक होता है। किसान भाइयों, एवोकाडो की प्रजाति तो 1000 से ज्यादा है। किसान भाइयों, पहला है ग्वाटेमालन नस्ल। ये नस्ल मध्य अमेरिका के ऊंचे इलाकों में पाया जाता है। फल काफी बड़े होते हैं, जिनका वजन 600 ग्राम तक होता है। किसान भाइयों, ये लंबे ठंडलों पर लगते हैं। फूल आने के 9 से 12 महीनों के बाद ये फल पक जाते हैं और इसमें तेल की मात्रा 8 से 15% के बीच होती है। किसान भाइयों, अब आता है किसान भाइयों मैक्सिकन की प्रजाति। ये एवोकाडो प्रजातियों में सबसे अधिक ठंड सहने वाली है। गर्मी और कम नमी के प्रति भी अधिक प्रतिरोधी होती है। मिट्टी की लवणता के प्रति सबसे कम सहनशील होती है। इसकी विशेषता यह है कि इसके फल छोटे होते हैं, जिनका वजन 250 ग्राम होता है और फूल आने के 5 से 8 महीने के बाद पक जाते हैं। इसकी जो तेल की मात्रा होती है वो 30% तक होती है, जो तीनों प्रजातियों में सबसे अधिक है। किसान भाइयों, आगे आते हैं वेस्ट इंडियन प्रजाति। मध्यम आकार के फलों वाला ये समूह मध्य भारत की निचली भूमि का मूल निवासी है और इसका स्वाद दूधिया से लेकर पानी जैसा होता है तथा अन्य दो प्रजातियों की तुलना में इसमें तेल की मात्रा कम होती है। ये तीनों प्रजातियों में ठंड से और कम नमी के प्रति सबसे कम प्रतिरोधी है, लेकिन जड़ या शीर्ष के रूप में मिट्टी की लवणता के प्रति सबसे अधिक सहनशील है। फल में तेल की मात्रा 3 से 10% के बीच होता है। किसान भाइयों, ये तीनों समूह में से इनके कुछ प्रमुख किस्में हैं जो हम जानेंगे। पहला है हैस। ये अंकुर के रूप में उत्पन्न होता है। ये एक प्रमुख किस्म है, पौष्टिकता से भरपूर है और पूरी दुनिया में उगाए जाने वाला 80% एवोकाडो में पाया जाता है। फल मध्यम आकार का होता है। 150 से 250 ग्राम अंडाकार आकार के होते हैं, जिनमें छोटे से मध्यम आकार के बीज होते हैं। पकने पर छिलका हरे से बैंगनी काले रंग का हो जाता है और इसमें तेल की मात्रा 19% होती है। इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है और ये किस्म उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त है। किसान भाइयों, आगे आता है लूला। फ्लोरिडा में पैदा हुई एक लोकप्रिय किस्म है। इसमें नाशपाती के आकार के फल लगते हैं, जिनका वजन लगभग 400 से 700 ग्राम होता है और छिलका हरा मोटा होता है। ये अपने स्वाद और उच्च 15% तेल के लिए बहुत ही अच्छी तरह से जानी जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। इसे आमतौर पर नर्सरी उत्पादन के लिए रूट स्टॉक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। किसान भाइयों, आगे आता है पिंकरटन। ग्वाटेमालन का एक किस्म है जिसमें छोटे बीज वाले बड़े नाशपाती के आकार के फल होते हैं। इसमें छिलका निकालने की उत्कृष्ट विशेषताएं होती है और पकने पर हरे रंग का छिलका गहरा हो जाता है। इसका अच्छा स्वाद और तेल की मात्रा अधिक होती है और ये कुछ हद तक ठंड को सहन कर सकता है और लगातार भारी फल देता है। और किसान भाइयों, आगे आते हैं पलोग।
फल बड़े होते हैं जिनका वजन 1 किलोग्राम तक होता है, लेकिन तेल की मात्रा कम होती है। किसान भाइयों, अब भारत में जो किस्में उगाई जाती हैं उनके नाम जानेंगे, जैसे कि पर्पल, ग्रीन, फुआर्ते, पुलक, पैराडिनिया, पर्पल हाइब्रिड, ट्रैम्प, राउंड और लॉन्ग, जिसमें कि फुआर्ते सबसे व्यापक रूप से उगाई जाने वाली किस्म है। किसान भाइयों, एवोकाडो को आमतौर पर बीजों के माध्यम से उगाया जाता है। एवोकाडो के बीज की जीवन क्षमता काफी कम होती है, 2 से 3 सप्ताह होती है, लेकिन बीजों को 5 डिग्री सेल्सियस पर सूखी पीट या रेत में संग्रहित करके इसे बेहतर बनाया जा सकता है। बुआई से पहले बीज के आवरण को हटाने से अंकुरन में तेजी आती है। परिपक्व फलों से लिए गए बीजों को सीधे नर्सरी में या पॉलीथीन बैग में बोया जाता है। जब वे 6 से 8 महीने की उम्र प्राप्त कर लेते हैं तो पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। 10 से 15 साल में ऐसे पौधे 300 से 400 फल देते हैं। भारत की आर्द्र उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में एवोकाडो के वानस्पतिक प्रसार के लिए सितंबर और मार्च में क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग सबसे उपयुक्त है। किसान भाइयों, एवोकाडो उत्पादन में रूट स्टॉक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान भाइयों, एवोकाडो को 6 से 12 मीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए। फैलने वाली किस्में जैसे फुआर्ते के लिए अधिक दूरी रखने का सुझाव दिया जाता है। किसान भाइयों, पहाड़ी इलाकों पर 10 बाय 10 मीटर की दूरी पर इसे रोपना चाहिए और जून जुलाई में रोपना चाहिए। फरवरी मार्च के दौरान 90 बाय 90 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदे जाने चाहिए और रोपने से पहले खेत की खाद और ऊपरी मिट्टी 1:1 अनुपात से भर दिए जाने चाहिए। किसान भाइयों, एवोकाडो को भारी खाद की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन का उपयोग सबसे आवश्यक माना जाता है। आमतौर पर युवा एवोकाडो के पेड़ों को 1:1:1 के अनुपात में NK2 को मिलाना चाहिए और पुराने पेड़ों को 2:1:2 के अनुपात में मिलाना चाहिए और इनका जो pH मान होना चाहिए वो 7 से ऊपर होना चाहिए। और किसान भाइयों, इसमें 35 ग्राम प्रति पेड़ की दर से आयरन कीलेट लगाने चाहिए। किसान भाइयों, मिट्टी में पोषक तत्व के लिए नाइट्रोजन, जिंक और बोरोन मिलाया जाना चाहिए। मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर मानसून की शुरुआत से ठीक पहले और बाद में 2 विभाजित खुराकों में यूरिया देना चाहिए। जिंक सल्फेट 0.5% का पत्तियों पर छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, इसमें ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलर दोनों का उपयोग किया जाना चाहिए। और किसान भाइयों, शुष्क महीनों के दौरान 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, एवोकाडो तोड़ने से पहले ही पक जाते हैं, लेकिन खाने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें पेड़ से उतारकर नरम करना चाहिए और ये कटाई के 6 से 10 दिन के बाद परिपक्व फल पकते हैं। किसान भाइयों, फलों को 1.2 से 1.5 सेंटीमीटर डंठल के साथ तोड़ना चाहिए। किसान भाइयों, क्षेत्र के आधार पर 100 से 500 फल प्रति पेड़ हो सकते हैं और किसान भाइयों, 10 से 15 साल पुराने पेड़ों से 300 से 400 फल प्रति पेड़ तोड़े जाते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें, बैंगनी किस्म के फलों की कटाई जुलाई में और हरे रंग की किस्मों की सितंबर अक्टूबर में की जाती है। किसान भाइयों, कच्चे एवोकाडो को 5.5 और 8 डिग्री सेल्सियस के बीच 4 सप्ताह तक संग्रहित किया जा सकता है। किसान भाइयों, तोड़े गए फलों को जितनी जल्दी हो सके बाग से हटा दिया जाना चाहिए या फलों को पैक करके बाजार में भेजना चाहिए और कटाई के दिन ही कोल्ड स्टोरेज में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान भाइयों, फलों को कोल्ड स्टोरेज में लगभग 1 महीने तक रखा जा सकता है। फुआर्ते के लिए इष्टतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है, लूला के लिए 4.5 डिग्री सेल्सियस है और बूथ के लिए 8 डिग्री सेल्सियस है। किसान भाइयों, एवोकाडो को तोड़ने के बाद इथाइलिन कक्षों में 25 से 50 घंटे तक 10 ppm इथाइलिन के संपर्क में रखकर पकाने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। किसान भाइयों, इस समय एवोकाडो का बाजार मूल्य गुणवत्ता के अनुसार 350 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति किलो है। इसकी खेती करके किसान भाई फसल से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।